बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़े घने जंगल में सभी पशु और पक्षी मिलजुल के रहा करते थे। सभी एक दूसरे के सुख दुख में साथ दिया करते थे। उसी जंगल में एक कौवा भी रहता था जिसका नाम नत्थू था। वह बाकी पक्षियों जैसा ही था, पर उसमें कुछ ऐसा था जो आने वाले समय में उस जंगल के सभी पक्षियों की जान बचाने वाला था। तो बात कुछ ऐसी थी कि एक अफवाह उस जंगल में आग की तरह फैल रही थी। उस जंगल में एक राक्षस आया है जो पास की गुफा में रहता है और वह रोज पक्षियों को मारकर खा जाया करता है, जिससे ये दहशत पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई और कई जंगल छोड़ के जाने लगे। ये अफवाह सुनकर नत्थू और उसका दोस्त कल्लू दोनों ने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने सभी पक्षियों की पंचायत बुलाई ताकि इस अफवाह का पता लगाया जा सके। अगले दिन सभी कल्लू के घर के पास जमा हुए। सभी ने अपनी अपनी बात बताई। जग्गू तोता बोला, सुना है तुम्हारे सभी पक्षियों को खा जाता है। फिर बुल्ली चिड़िया बोली, इस दहशत के कारण हम यहाँ रहना नहीं चाहते। हम सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए। तो उसकी बहन बोल पड़ी, हमें अब ये जंगल छोड़ देना चाहिए। अगर हमें अपनी जिंदगी प्यारी है, मैं और बुल्ली दीदी ने तो फैसला कर लिया है कि कल हम यहाँ से निकल जाएंगे। तब जग्गू बोल पड़ा, हाँ बहन, सही कह रही हो। मेरा नहीं करता कि हम अपना प्यारा जंगल और घर छोड़कर जाएं और कहीं और जाकर फिर से जिंदगी की शुरुआत करना कितना मुश्किल है। हमने अपना बचपन यहाँ बिताया है, जाने किसकी नजर लग गई। हमें अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। सब एक सुर में कहा, हाँ भैया, सही कह रहे हो, पर हम क्या करें, हम मजबूर हैं। फिर जग्गू बोला, और तो और भाई, हम में इतना दम भी नहीं है कि हम उस राक्षस से लड़ सकें। हम कर भी क्या सकते हैं। मैं तो कहता हूँ हम सबों को ये जंगल अब छोड़ देना चाहिए। सबों की बात सुनकर नत्थू ने पूछा, आप लोग मुझे ये बताइए, क्या आपने उस राक्षस को देखा है? तब बुल्ली बोल पड़ी, अरे बेटा नत्थू, हम अगर उसे देखते तो क्या तुम्हारे सामने जिंदा बैठे होते? तब नत्थू बोला, आप सब लोग मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए। मैं सच्चाई का पता लगाता हूँ और कोई उपाय ढूंढता हूँ ताकि हमें अपना जंगल छोड़ के न जाना पड़े। कुछ देर सभी खामोश रहे। फिर जग्गू तोता बोल पड़ा, ठीक है नत्थू भाई, पर सिर्फ 2 दिन, उसके बाद हम ये जंगल छोड़ देंगे। फिर सभी के घर जाने के बाद नत्थू और कल्लू सच्चाई का पता लगाने के लिए उस गुफा की तरफ चल पड़ा। सावधानी बरतते हुए उस गुफा पर नजर रखने लगा। थोड़ी देर ही हुआ था कि वह राक्षस चिड़िया का शिकार करके उस गुफा की तरफ बढ़ रहा था। ये देख कल्लू डर गया। फिर नत्थू ने उसे समझाया। फिर उन दोनों ने फैसला किया कि हम अपना जंगल नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इसका रास्ता निकालेंगे। उनके पास 2 दिन का वक्त था। उन 2 दिनों में ने सब कुछ करना था। उन दोनों ने अपने बचपन के दोस्त जीकू बाज से मदद लेने का फैसला किया और उनके घर की तरफ चल पड़ा। वह ऊंचे पहाड़ों में रहता था। जब दोनों वहां पहुंचे तो वह बहुत खुश हुआ और दोनों के आने का कारण पूछने लगा। तब नत्थू और कल्लू ने सारी बात बताई। तब उसने हर संभव मदद करने का भरोसा दिया और तीनों उस गुफा की तरफ चल पड़े जहां वह राक्षस रहा करता था। उस गुफा के ऊपर बैठ जीकू बाज ने तरकीब सोचा और कल्लू को उस राक्षस के आने की जानकारी के लिए नजर रखने को भेज दिया। इधर नत्थू और जीकू बाज दोनों एक बड़े पत्थर को उस राक्षस के ऊपर गिरा देने की योजना करने लगे। कुछ ही देर बाद कल्लू हाँफता हुआ पहुंचा और वो कहने लगा, वह राक्षस इधर ही आ रहा है।
और उसके हाथ में एक बड़ा सा कांटों वाली गदा है। अब हम क्या करें? तब नत्थू ने उसे शांत रहने को कहा और तीनों उसके गुफा तक पहुंचने का इंतजार करने लगे। तो जब वह पहुंचा तब तीनों ने दम लगा के बड़े से पत्थर को धकेलना शुरू किया, पर वह पत्थर हिला भी नहीं। तब चीकू बाज ने अपने पंजों से पूरी ताकत झोंक दी। वह पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे बैठे राक्षस पर गिर पड़ा और जब तक वह संभलता तब तक उसकी मौत हो गई। इधर जब यह खबर पूरे जंगल में सभी पक्षियों को मिली तो वह तीनों की तारीफ और शुक्रिया अदा करने लगे। जग्गू ने कहा, आप तीनों के कारण ही अब हम अपने जंगल में आजादी से रह सकेंगे। बुल्ली बोली, हाँ बेटा, अब हमें पुरखों के जंगल को छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। तो इस तरह सभी अपने जंगल में फिर से